हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चर जंक्शन। तो आज हम जो पानी वहां पहुंच चुका था उस पानी को आगे खेत की तरफ ढक के मार के ले जाएंगे। तो हाँ, ये है लेक्चर नंबर 4 फॉर एग्रीकल्चर हेरिटेज और बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर 1 के लिए ये वाला लेक्चर है। अब पानी तो हमने यहाँ केनाल तक पहुंचा दिया था पिछली वीडियो में जिसने नहीं देखी वो जा करके देख लो। इसके जस्ट ऊपर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, इसके ऊपर डली होगी। ठीक है, केनाल। तो अब भाई हम केनाल तक तो पानी ले आए थे, तो कनाल के ऊपर का सिस्टम हमारा खत्म, हमने पूरा कर लिया। अब कनाल के आगे का बात करेंगे कि अब कनाल से आगे जैसे जाता है तो फिर हम पानी को किस तरीके से लगाते हैं, किस तरीके से अपने फील्ड में पानी देते हैं। ये वाला पोर्शन जो है यही एक्चुअल इरिगेशन होता है। ठीक है, एक्चुअल इरिगेशन हम इसी को कहते हैं। अब देखो, अब आपने कैसे देखा अपने घरों में खेतों में और गांव में पानी लगते हुए, आपने देखा होगा एक बड़ी सी धारा चलती आ रही है। हमारे यहाँ तो ट्यूबवेल्स हैं, तो ट्यूबवेल्स, अब मैं ये नहीं कर रहा कि कहाँ से पानी आ रहा है, ये वाली बात मैंने पहले ही बता दी है। एंशियंट की बात कर रहे हैं तो एंशियंट की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी एग्जांपल ये दे रहा हूँ कि आप अपने गांव में और खेतों में कैसे पानी लगता है। ट्यूबवेल से पानी निकला, ये कनाल में आ गया। अभी इससे पहले कहाँ से आया वो सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। इसके आगे हम चलते आए, ये हमारा आया खेत, ये फील्ड आ गया हमारा। ठीक है, आपने कैसा देखा होगा कि देखो मेरे यहाँ तो पोटैटो की खेती ज्यादा होती है, यानी कि आलू की खेती ज्यादा होती है। तो वहां क्या होता है, ऐसे करके बेड बनी होती है आलू की। ठीक है, ये बेड बनी होती है आलू की, इसमें बड़ी कनाल से ऐसे पानी जाता है इसमें, यूं 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 पानी जाता है। ठीक, एक तो ये हो गया। अब आलू और जो बेड पर होने वाली खेती है उसमें सब में ऐसे ही लगता है, लेकिन आपने कई जगह ऐसे भी खेत देखे होंगे जहां पर कनाल कुछ इस तरीके की होगी और यहाँ फील्ड होगा पूरा, मतलब बीच में वो पड़ी होगी, बांध पड़े होंगे बीच में, बांध पड़े होंगे, हमारे यहाँ उसको कहते हैं नख, नख कहते हैं हमारे यहाँ उसको। तो वो नख पड़ी होगी जिससे कि इस वाले पोर्शन का पानी इस वाले पोर्शन में ना आए, इस वाले पोर्शन का पानी इस वाले में ना आए। ये वाला जो सिस्टम होता है ये लेवल ग्राउंड में लग पाता है, बस लेवल ग्राउंड में। ठीक है, ये ये रही आपकी कनाल। ठीक है, कनाल में से यहाँ ओपनिंग होती है, यहाँ से पानी जाएगा, कोई बीच में रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती, कुछ नहीं होता, डायरेक्ट फ्लो करता है वाटर। ठीक है, यूं इस पूरे में फ्लो कर जाएगा। अब तीसरा क्या होता है, मेरा ये खेत है, इस खेत को मैंने जैसे 4 पोर्शन में बांट दिया, 6 में बांट दिया, लो 6 में बांट दे रहा हूँ, नहीं तो आपको लगेगा 4 ही में बढ़ सकता है, ऐसे पोर्शन में बांट दिया। इस वाले पोर्शन में मैंने पूरा पानी भर दिया, इस वाले में पूरा भर दिया, इस वाले में पूरा भर दिया। फिर हमने उसमें बुवाई करी, फिर उसमें हमने बीज डाले, यानी कि ये खेत है ना, खेत में पहले हमने पानी भर दिया इतना, फिर हम उसमें बीज को डिप कर रहे हैं। और ये मेनली किस में पाया जाता है, ये होता है पैडी फील्ड्स में, यानी कि जहां पर अ, धान की खेती होती है। धान की खेती आपने जरूर देखी होगी, वो पहले पानी भर लेते हैं खेत में, पानी भर लेते हैं पूरे में, फिर उसके ऊपर बुवाई होती है। ठीक है, ये एक हो गया। अगला होता है हमारे पास, सेम जो मैंने अभी पहले बताया था वैसा ही होता है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या आ जाता है। जैसे ये है, जैसे मेरा खेत यहाँ तक है तो ये पूरी बाउंड्री तक जाएगा, लेकिन इससे पहले जो बताया था अगर उसका बाउंड्री यहाँ तक है तो यहाँ तक भी पानी रह सकता है, फिर आपको यहाँ से दोबारा एक सब ओपनिंग बनानी पड़ेगी इसी जैसी, तब इसमें पानी फ्लो करेगा। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ये वाली जो है वो बिल्कुल ऐसे ही खेत में चला दी जाती है। अब जैसे ढाल, आपका खेत ऊपर है, यूं ढार है आपके खेत का इस तरफ की तरफ, तो यहीं ये कनाल बनाई जाएगी, इस कनाल की ओपनिंग यहाँ कर दी जाएगी और इस ओपनिंग के थ्रू आपका वाटर आता रहेगा और ये एज अ ग्रेडियंट बनेगा, यानी कि पानी ऊपर से ढलान, मतलब ऊंचाई वाले एरिया से ढलान की तरफ जाएगा,
ये वाला। अब ये चारों को डीपली मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अभी आपको क्या बता दिया। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था फरो मेथड। फरो मेथड यानी कि हम पहले बेड्स बनाएंगे। मैंने नाम नहीं बताए थे ना आपको, पहले मैंने आपको नॉर्मली समझाया था। फरो मेथड, फरो मेथड में क्या होता है कि जो बेड बना बना के खेती होती है उसमें हम पानी चलाते हैं और वो पानी उन बेड्स के आसपास से होकर के बेड्स के आसपास से होकर के चला जाता है, ना कि उन बेड्स में पूरा समा जाता है। ये वाला पानी, इस तरीके का पानी आलू और जो बेड पर उगाई जाने वाली फसलें हैं उनमें लगाया जाता है। आ गया समझ में? दूसरा मैंने आपको बताया था वो था चेक बेसिन मेथड। कौन सा था? देखो, फरो मेथड तो एक बार को याद रहेगा, ठीक है। ये चेक बेसिन वाला एक बार समझ लो। तो पहला तो ये डन हो गया ना, फ्लड मेथड, ये पोटैटो वगैरह। आलू से याद रखना, आलू में जैसा पानी लगता है ना, वो फरो मेथड होता है, ठीक है। दूसरा आ गया, दूसरा था हमारा चेक बेसिन मेथड। अब देखो चेक बेसिन मेथड कैसे होगा। आपने देखा होगा जहां गेहूं, बाजरा, ये सब की जो फसलें होती है ना, उस फसल में जिस तरीके का पानी लगाया जाता है वो चेक बेसिन मेथड होता है। यहाँ पे सीधे सीधे आपको पानी लगा दिया जाता है। ये रहा खेत, ये रही कनाल, इसमें डिवीजन बना दिए। अब ऐसा तो है नहीं गेहूं को आप बेड पे बोते हो, अगर बेड पे बोगे तो नुकसान हो जाएगा भाई, 90% खेत खाली रह जाएगा आपका। तो वो ऐसे बेड्स बना, वो प्रॉपर क्यारी बनाई जाती हैं, क्यारियां, क्यारियां बनाई जाती हैं सीधी सीधी। तो उन क्यारियों में यहाँ पे बीज होता है और फिर इन्हीं में जो कनाल को काट करके पानी डाल दिया जाता है और एक ही फील्ड के सब डिविजन्स होते हैं, तब उनमें ऐसे करके पानी लगाया जाता है। ये था चेक बेसिन मेथड। दूसरा वाला भी मैंने आपको क्लियरली समझा दिया। अब तीसरा जो मैंने बताया था वो था बेसिन मेथड। बेसिन मेथड, अब बेसिन मेथड क्या था? देखो, एग्जाम्पल से समझो, जो राइस होता है ना, चावल, उसमें एक खेत का एक पोर्शन में पानी भर लिया, फिर उसमें बीज बो दिए, फिर पानी भर लिया, फिर बीज बो दिए। इस तरीके से जो इरिगेशन चलती है वो बेसिन मेथड में होती है। इससे पहले मैंने जस्ट आपको बताई थी, वो थी बेसिन मेथड। ये अब नाम याद रखने हैं बस आपको। अब इस ये चेक बेसिन कैसे याद रखोगे? वीट यानी गेहूं में जैसे पानी लगता है वैसे। और बेसिन मेथड से कैसे याद रखोगे कि जो उसमें धान में, यानी कि पैडी में, धान में लगता है, ठीक है। चौथा आपका हो गया क्या? चौथा और आखिरी है स्ट्रिप मेथड, जो कि मैंने आपको बताया स्ट्रिप मेथड, यानी डायरेक्टली खेत में छोड़ दो पानी। लेकिन ये क्या होता है, ये लंबी बहुत होती हैं, इनकी कतारें लंबी लंबी कतारें बनाई जाती हैं। जो चेक बेसिन मेथड है ना, उससे तो लंबी कतार होगी इनकी, लेकिन जो बेसिन मेथड में जो चौड़ाई होती है कि अब जैसे चेक बेसिन मेथड मान लो ये हो, मैं आपको बताऊं, इतना चौड़ा बेसिन मेथड में हमने क्यारी बनाई, लेकिन वही स्ट्रिप मेथड में इतनी पतली होगी क्यारी। यानी बेसिन मेथड से स्ट्रिप मेथड में छोटी क्यारी होगी, ठीक है, उसमें पानी चलेगा। और जो चेक बेसिन मेथड में इतनी लंबी हमने वो बनाई थी क्यारी, वो इससे लंबी बनेगी। डिपेंडिंग ऑन फील्ड का डायमीटर क्या है, फील्ड का एरिया क्या है, उसमें बीच में कोई बांध नहीं होता। अगर पानी हो यहाँ से होकर के यहाँ तक जाना है, यहाँ से होकर यहाँ तक जाना है, तो डायरेक्टली जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं उसमें, चेक बेसिन मेथड में बीच बीच में भी कर देते हैं ताकि इक्वली पानी मिलता रहे। जैसे ये बांध बना देते हैं तो इधर का पानी यहाँ तक रुक के फिर यहाँ से जाता है। लेकिन जब हम स्ट्रिप इरिगेशन करते हैं तो सीधा सीधा पानी चलता चला जाता है। तो ये थे आपके एंशियंट एग्रीकल्चर के टाइप्स और एंशियंट इरिगेशन के टाइप्स। होप कि आपको समझ में आ गया हो। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो भी डिमांड हो तुरंत डाल देना, तुरंत समझा दूंगा, उसकी नई वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, ओके, बाय।